फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह कहा कि भी हिमाचल प्रदेश में हमको सब्सिडी विड्रॉ करने के साथ साथ में जो हमारी लाइबिलिटीज है उन लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जो क्रिएटेड लाइबिलिटी जो है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो है। कॉन्ट्रैक्टर की जो पिछली पेमेंट्स है वो जो पेंडिंग है पिछले 3 साल से, बिल्कुल उसको दिया नहीं जा रहा है, तो देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। उसकी करे तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मोर देन 2000 करोड़ रुपीस का बन रहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हमको जो है संस्थानों को खोलने के बजाय रैशनलाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा सब्सिडी का, कहा कि बिजली की सब्सिडी पूरी जो हमको बंद करनी पड़ेगी, जो एक्चुअल कॉस्ट जो जनरेशन पे आती है उस कॉस्ट पर हमको बिजली देनी पड़ेगी। राशन का कहा कि जो केंद्र सरकार का जो हमको जो वो मिलता है, राशन मिलता है, उसके सिवाय जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्सिडी देते हैं तो वो भी बंद करनी पड़ेगी। कर्मचारियों का एरियर कहा कि हम दे नहीं पाएंगे जैसे कि आपने पहले, और उसके बाद एरियर के साथ कहा कि डीए भी नहीं दे पाएंगे। अरे फाइनेंस की ओर से इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही है कि अभी आने वाले समय में हमारा जो अभी पर्टिकुलरली जो आरडीजी जो अभी बंद होना है, अभी बंद थोड़ी हुआ है, अभी बंद होना है, लेकिन अभी तक तो आरडीजी मिल रहा है। तो क्या आपने एरियर दिया है? क्या आपने हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का जो डीए था, पेंडिंग था, वो दिया है क्या? नौकरियां देने पर जो है वो पूर्ण रूप से रोकना पड़ेगा, संभव नहीं है। और यहां तक कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का आधा पैसा दिया है, आधा पैसा रोक करके रख दिया है। ऐच्छिक निधि जो दे रखी है वो ऐच्छिक निधि भी रोक करके रख दी गई है। हम चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते वो हमारे लिए कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है, वो ट्रेजरी में फंसी हुई, वहां फंसी हुई है। कहा कि हिमकेयर की जो पेंडिंग पेमेंट है, जो ड्यू है, वो उसको हम देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे आने वाले समय में। तो अभी तक आप जांच करते ना, अगर आपको लगता है कि उसमें करप्शन हुआ तो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी कार्रवाई करिए। और इसमें आगे बढ़ करके कहने लगे कि सारा योजना हमको बंद करनी पड़ेगी, यानी कि सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं पूर्व सरकार की, तो बंद करने का फैसला ही कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से जो प्रेजेंटेशन में एक विषय आया जो और भी चिंताजनक है, उसके बावजूद भी हमारा अगर डेवलपमेंट के काम सारे बंद कर दें, सब्सिडी सारी विड्रॉ कर दें, नो एरियर, नो डीए, नो एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें ये करने के बाद भी हमारा जो एनुअल जो फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा जो गैप रहता है, इट इज मोर देन 6000 करोड़, 6000 करोड़ रुपए का गैप उसके बावजूद भी रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय तो है ही है। जब सारी प्रेजेंटेशन आपके सामने दी तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है, फाइनेंस सेक्रेटरी तो जो है वो पक्ष रखता है फाइनेंस का। फैसला तो हमको करना है, फैसला तो हमको करना है। और फैसला क्या करना है?